Hello students, in my previous video I finished question number 7 of exercise 7.1 class 9th mathematics and in this video I am going to solve question number 8 और ये question number 8 मैंने आपको homework में दिया था तो मैं यहाँ पर solve करवा रहा हूँ, आप अपना चेक करना कि सही क्या है गलत। In right triangle ABC, in a right triangle ABC, A B C, this is our right triangle ABC. ABC. Right angled at C. Oh, this is B and this is C. Right angled at C. C is joined to M and produced to the point to a point D such that DM equal to CM. Oh. C is joined to M. C से M को joint किया गया है और बोलता है M is midpoint. M is midpoint of AB. M AB का midpoint है. After that C is joined to M and produced to D such that CM equal to DM. CM equal to what? DM. Point D is joined to B. Point D is joined to B. Point D को B से joint किया गया है इस टाइप से, मेरे कुछ इस टाइप से फिगर है। तो show that triangle AMC is congruent to triangle BMD के congruent। अच्छा, और क्या शो कर रहा है? DVC is right triangle, ओके। ट्रायंगल DVC congruent to triangle AC भी congruent to triangle ACB। चलो, CM equal to हाफ AB, ये चार बातें शो करनी है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं क्या जो मुझे शो करना है, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD को मुझे शो करना है, क्या शो करना है? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट शो करने। अब देखो इन दोनों में ट्रायंगल AMC मेरा ये है एंड ट्रायंगल BMD दिस। अब इन दोनों में क्या चीज इक्वल है? अभी आपको हमें गिवन है कि M जो है AB का मिड पॉइंट है। M क्या है? AB का मिड पॉइंट। तो मैं बोल सकता हूं कि AM इक्वल टू व्हाट? BM, है ना। सिंस M इज मिड पॉइंट of AB, so what? AM equal to BM, clear? And CM equal to DM, this is given, after that angle AMC इक्वल टू एंगल BMD। क्यों इक्वल है? इन वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो तीन चीज इक्वल हो चुकी है, यानी कि मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD by side angle side property, congruence। तो पहली बात मेरी जो है वो प्रूव हो चुकी है ना। फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब उसके बाद मुझे क्या प्रूव करना है? उसके बाद मुझे प्रूव करना है एंगल DBC इज 90 डिग्री। तो बहुत इजी है, कैसे प्रूव करूंगा भाई एक बात बताओ, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मेरे प्रूव हो चुके हैं, ये वाला और ये, तो मतलब क्या होता है कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है? एंगल ए, ठीक है। और एंगल D इक्वल टू एंगल C,
क्योंकि मैं बात कर रहा था किसकी, ए सी एम और डी, ए सी एम और बी, बी ए एम सी एंड बी एम डी। तो मेरे जो एक एक कोरस्पोंडिंग वर्टेक्स है वो बी है, एंड सी के कोरस्पोंडिंग जो वर्टेक्स है वो डी है ना। और तो उसके बाद में फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। मुझे क्या शो करना है, डी बी सी इज 90 डिग्री मुझे शो करना है, डी बी सी इज 90 डिग्री। तो मैं ये बोलूंगा कि जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है ना, एंगल मैं लिख सकता हूं एम ए सी इक्वल टू एंगल एम बी डी बाय सी पी सी डी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ईच। अब जब ये दोनों इक्वल है, बट दिस इज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, परंतु ये क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट है, बट these are interior alternate angles। so जब ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरी साइड है, ये जो मेरी लाइन है टीबी और ये जो मेरी लाइन है एसी, ये दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। सो डीबी पैरेलल टू एसी, यानी कि डीबी एसी के पैरेलल हो गई, बट एसी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, एसी बीसी परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि दी हुई ना मुझे सी 90 डिग्री, एंगल से क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, एसी बीसी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, और ये इस पे परपेंडिकुलर, तो सीधी सी बात क्या है कि ये भी इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। सो डीबी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, सो एंगल DBC इज राइट एंगल। तो ये क्या हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल हो गया मेरा। दूसरी बात मेरी प्रूव हो गई, यानी कि ये भी मेरा एंगल कौन सा हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब मुझे प्रूव करना है क्या, ट्रायंगल डीवीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी, ट्रायंगल डीवीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी। तो बहुत इजी है। अब एक बात बताओ भाई, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो चुका है, ठीक है, ये मेरी कॉमन है दोनों में, ठीक है, और एक चीज और इक्वल करनी है, वो क्या कर देंगे, इक्वल। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, ये वाले दोनों ट्रायंगल, तो ये वाली साइड से इस वाली साइड के इक्वल हो चुकी थी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब क्या करें फिर, ले लो इन ट्रायंगल कौन सा, डीवीसी एंड यहाँ पे लिख दो प्रॉब्लम, दूसरा पार्ट हुआ क्वेश्चन का, इन ट्रायंगल डीवीसी एंड ट्रायंगल एसीबी, दोनों ट्रायंगलों में ले रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन है 4 नंबर का। इन ट्रायंगल डीवीसी और ट्रायंगल एसीबी में ले रहा हूँ। ट्रायंगल डीवीसी में भाई क्या है, एंगल डीवीसी इक्वल टू एंगल एसीबी, भाई दोनों क्यों इक्वल है, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। एंड बीसी इक्वल टू किसके है, सीबी के, क्यों इक्वल है, दोनों भाई कॉमन है, दोनों की एक ही साइड है, जो इसकी बीसी है वो इसकी सीबी है, दो चीजें इक्वल हो चुकी हैं। अब उसके बाद में क्या है भाई, डीबी इक्वल टू एसी, डीबी इक्वल टू एसी है, क्यों इक्वल है, क्यों इक्वल है, डीबी इक्वल टू एसी, डीबी इक्वल टू एसी क्यों इक्वल है भाई, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, नहीं थे, मैंने ऊपर दिखाया, कहां दिखाया, कहां है, ये है ना, इसमें आएगा ना डीबी इक्वल टू एसी, डीबी इक्वल टू एसी, है कि नहीं। ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, BMT। तो भाई तीन चीज इक्वल हो चुकी है अपने, तीन चीज इक्वल हो चुकी है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मैं यहाँ रफ कर देता हूँ, आपको नोट कर लेना था ये। सो ट्रायंगल DBC congruent to triangle ACB by side angle side congruency। ठीक है जी। अब उसके बाद मुझे क्या प्रूफ करना है, CM इक्वल टू हाफ AB, CM इक्वल टू हाफ AB। अब एक बात बताओ मुझे,
जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मेरे प्रूव हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो सीधी सी बात क्या है, कभी ए बी, भाई जो मेरी डीसी है, जो मेरी क्या है डीसी है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए बी के, डीसी इक्वल टू ए बी बाई सी पी सी टी ई, सी पी सी टी ई। ठीक है जी। अब डी बी इक्वल टू ए सी हो गई, बट सीएम सीएम जो है, सीएम डीएम के इक्वल है, सीएम किसके इक्वल है, डीएम के इक्वल है। तो सीधी सी बात है, यानी कि जो सीएम है मेरा वो डीसी का क्या है, हाफ है। मुझे प्रूफ क्या करना है, सीएम, अच्छा सीएम क्या है मेरा, डीसी किसके डबल है, 2cm का, 2cm इक्वल टू ए बी, और सीएम इक्वल टू हाफ ए बी, सीएम इक्वल टू हाफ ए बी। हो गया मेरा प्रूफ क्वेश्चन, तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आपको पढ़ लेना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, जिसमें कोई सी भी दो साइड इक्वल होती हैं, और उसके बाद आरएचएस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, दो 90 डिग्री के जो एंगल होते हैं वो कैसे प्रूव हो सकते हैं। चलो ये मत पढ़ना, वो आरएचएस उसमें ही जाती है, किसमें जाती है भाई, वो उसमें जाती है एसीएस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके देन